में देखो, और अगर गिन सकते हो तो इन सितारों को गिनो। इतने सारे तुम्हारे वंशज होंगे। मैं लगभग 100 साल का हूँ। मैं पिता कैसे बन सकता हूँ? सारा, तुम्हारी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी। तुम उसका नाम इसहाक रखोगे और उसके साथ मैं एक करार करूंगा और उसके वंशजों के साथ एक अनंत करार। इस रात मैं तुम्हें होम बलि अर्पित करता हूँ, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। बिल्कुल सही इसहाक, एक बारी में एक ही कदम। पूरी ताकत से फेंको बेटे। कितना शक्तिशाली नौजवान है। शुक्रिया मेरे बेटे। इब्राहिम, जाओ अपने इकलौते पुत्र इसहाक को लाओ जो तुम्हें बेहद प्यारा है। उसे लेकर मोरैया के देश जाओ और मैं तुम्हें एक पहाड़ दिखाऊंगा जहां तुम्हें उसे वेदी की आग पर मेरे लिए होम बलि चढ़ाना है। आप चाहते हैं कि मैं बलि चढ़ाऊं, वो भी अपने बेटे इसहाक की? मैं दुनिया का सबसे निडर बाउंटी हंटर हूँ। देखो मैंने उन्हें कैसे भगा दिया जॉय। मैं हूँ डार्क शैडो वॉरियर्स का कमांडर कैंजो। अच्छा, और इसके लिए तुम क्या ले रहे हो? जरा एक तो ये तो चख लो। फिर सुनो मुझे बताना कि क्या करना। वाह, वर्चुअल बेंडर का होलो नाइन तो लाजवाब है। जी हाँ, और ये हर जगह बिक चुके हैं, मगर वॉलमार्ट से सस्ता सारे शहर में शर्तिया कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर और स्टॉक में आया तो। इसके लिए मैंने अपने मॉम एंड डैड से बहुत रिक्वेस्ट की है। दुनिया की सारी चीजों में से तुमने ये चुना क्रिस। तुम्हें पता भी है कि जो तुम्हें चाहिए वो असली भी नहीं है, ये एक हॉलो हेलमेट है। ये आवाज कैसी? तुम्हारा मतलब बड़ी मशीन के फटने की आवाज से है। जरूर, हमें वहीं जाना चाहिए। सरप्राइज! वाओ! लेकिन आपको ये मिला कैसे? वर्चुअल बेंडर में अपने एक साथी आविष्कारक से मैंने मंगवाया है। ओह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे नहीं पता मैं आपको शुक्रिया कैसे मैं करूं। कहूँगी तुम अच्छा कर रहे हो। हाय क्रिस, गेम की बात चली है तो मैं भी काफी नए बढ़िया गेम्स अपलोड कर रहा हूँ। इसमें ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं है क्रिस? हाँ, बस ये मेगा अल्ट्रा कॉम्बैट 9, इंटरप्लैनेटरी ज़ॉम्बी क्वेस्ट, आर्मर निंजा, स्मैकडाउन और अच्छा, वो गेम्स। हाय डेबी, क्या बात है? हाय फीबी, जरा सुनो तो। मेरे वार्ड में एक बहुत ही बीमार बच्चा है और सबसे ज्यादा उसे वो नया अनोखा गेम होलो 9 चाहिए। हॉस्पिटल ने उसकी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये गेम कहीं भी मिल पाना लगभग असंभव है। मुझे याद है कि आपने कहा था कि प्रोफेसर उस कंपनी में किसी को जानते हैं। मुझे माफ करना डेबी, मेरे हस्बैंड ने अपने दोस्त से पहले ही होलो 9 मंगवा लिया है, लेकिन क्रिस के लिए। चलो, मैंने कोशिश तो की। थैंक्स फीबी। मुझे यकीन है कि उसे खुश करने के लिए मैं कुछ और सोच लूंगी। गेम का मजा लो बेटा। क्या बात है क्रिस? मुझे पता नहीं, इस गेम के मिलने से मेरा सपना पूरा हो गया, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं मैं इतना खुश क्यों नहीं हूँ। सुपरबुक! मुझे पता है कि तुम्हें अपने होलो 9 की कितनी परवाह है, तो मैं यहाँ रुककर उसकी रक्षा करता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम उसके साथ कुछ भी। अरे नहीं! जब हमारा परीक्षण होता है, तभी हम परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में अधिक सीखते हैं। गिज, हम कहाँ हैं? मेरे जियो सेंसर्स के मुताबिक हम लोग प्राचीन हेब्रोन के बाहर के पहाड़ों में हैं। ओह, मेरे होलो 9 से हजारों साल दूर।
सुपर बुक के सफर के लिए ये भी भला कोई टाइम है? सुनो, क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? ओ मेरा बेटा, मेरा बेटा। इस आदमी को क्या परेशानी हो सकती है? लगता है किसी चीज को लेकर बहुत दुखी है। काश हम उसके लिए कुछ कर सकते। शायद उनका बेटा बीमार है, पता नहीं आसपास कोई डॉक्टर है या नहीं। सुपर बुक! इतनी जल्दी क्यों? जॉय, गिज, हमें इन जानवरों को वापस लाना होगा। मैं संभालता हूँ क्रिस। चलो। चलते रहो, इधर उधर मत देखो, अपना चलना जारी रखो। गिज, अब हम कहाँ हैं? अजीब बात है, मेरे क्रोनोमीटर के मुताबिक सुपर बुक ने हमें समय में 1 दिन से थोड़ा ही पीछे भेजा है। मतलब कि हम सिर्फ 1 दिन पीछे आए हैं, जब हमने उस आदमी को रोते हुए देखा था। बिल्कुल सही। और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब। धीरे से, अचानक हरकत मत करना। इस गधे की लात बिजली जैसी तेज है, लेकिन मुझ में एक स्वर्ग के योद्धा जैसी शक्ति है। तुम लोग शायद भागना चाहोगे। अरे, ये मेरी अपेक्षा से कुछ ज्यादा ही तेज निकला। पकड़ के दिखाओ। तुम्हें थोड़ा और तेज भागना पड़ेगा। मैं ऊपर जाता हूँ, तुम नीचे जाओ। हमेशा की तरह। और फिर से निडर योद्धा ने अपने जीत की खोज में और एक कैदी बनाया। इस बंदे में जरूर कुछ न कुछ बात है जो मुझे पसंद है। वाह, क्या अच्छा काम किया। शुक्रिया मेरे नए दोस्तों, मैं इसहाक हूँ और तुम लोग कुशल चरवाहे लगते हो। हम इसहाक, पिताजी। मेरे प्यारे बेटे। वाओ, ये तो वही आदमी है जिसे हमने तंबू के बाहर रोते देखा था। तुम्हें क्या लगता है कि इसहाक ही वो बेटा है जिसके बारे में वो इतना चिंतित था? तुम्हें याद है, सुपर बुक हमें भूतकाल में लेकर आया है और जिसके कारण ये दुखी होने वाले हैं, वो घटना तो शायद अब तक घटी भी नहीं है। इसहाक, ये क्या है? इसे एबेकस कहते हैं। इसे मेरे पिताजी ने मुझे उपहार में दिया था और मुझसे कहा कि आकाश के सितारों को गिनने की कोशिश करूं। क्या बात है, कंप्यूटर के आविष्कार से पहले का कंप्यूटर। कंप्यूटर? कोई बात नहीं। इसहाक, तुम्हारे पिताजी क्यों चाहते हैं कि तुम आकाश के सितारों को गिनो? इसलिए कि मेरे पैदा होने से पहले परमेश्वर ने उन्हें बताया कि उनके बच्चे और उन बच्चों के बच्चे और आने वाली पीढ़ियां एक दिन आकाश के सितारों की गिनती से अधिक होंगे। और केवल उसी समय परमेश्वर ने तुम्हारे बारे में बात नहीं की। कई साल सारा और मैंने इंतजार किया, परंतु परमेश्वर का पुत्र प्राप्ति का वचन हमारी अपेक्षा से ज्यादा समय ले रहा था। फिर एक दिन मेरे प्रभु, मैं जीवन के समय अनुसार तुम्हारे पास लौट आऊंगा और तुम्हारी पत्नी सारा एक पुत्र को जन्म देगी। सारा क्यों हंसी? क्या उसे शक है कि बुढ़ापे में उसे बच्चा नहीं हो सकता है? मैं प्रभु हूँ, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगले साल मेरे वादे के समय पर मैं जरूर आऊंगा और तब तक सारा को पुत्र हो चुका होगा। मैं हंसी नहीं। तुम जरूर हंसी। और इसलिए परमेश्वर ने मेरा नाम इसहाक रखा, क्योंकि इसहाक का मतलब है हंसी। अब आओ, भोजन का समय हो गया। ये लो जॉय, क्यों ना तुम मेरे एबेकस का उपयोग करके कल भेड़ों की गिनती रखो? जरूर। विश्वास करना कितना मुश्किल है। विश्वास?
किस बात पर क्रिस? कि ऐसा कुछ होने वाला है जो इब्राहिम को इतना दुखी कर देगा। हाँ, और हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं वो क्या बात है। हाँ। वाह, देखो मेरा पत्थर कितनी दूर उछला। मैं जरा धूप सेक कर आता हूँ। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सबसे दूर उछलने वाला पत्थर कहाँ मिलता है। वो यहाँ पर है, पर खुदाई करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सही है, चलो चले। कुछ गड़बड़ लगती है। शायद मुझे कुछ अंदरूनी जांच करनी चाहिए, यही ठीक रहेगा। इब्राहिम, जाओ अपने इकलौते पुत्र इसहाक को लाओ जो तुम्हें बेहद प्यारा है। उसे लेकर मोरैया के देश जाओ और मैं तुम्हें एक पहाड़ दिखाऊंगा जहां तुम्हें उसे वेदी की आग पर मेरे लिए होम बलि चढ़ाना है।